हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोगों को हार्ट साउंड देखना है। कल की क्लास जो थी उसमें कार्डियक साइकिल और बीपी दो पार्ट्स को हम लोगों ने कंप्लीट करा था, जिसमें दो हार्मोन्स थे जो बीपी को कंट्रोल करते थे। बीपी कैसे हाई और लो होती है, इस चीज़ को भी हमने देखा था। और उसके बट आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि हार्ट साउंड क्या होता है। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो हमारे हार्ट में वॉल्व होती है, हार्ट साउंड, इसको हिंदी में बोलते हैं हृदय ध्वनि। जो हमारे हार्ट की ध्वनि जो निकलती है, वो आवाज़ भी पूछता है कि कौन सी आवाज़, हार्ट साउंड की कौन सी वॉइस जनरेट होती है, हमें जो सुनाई देता है वो वर्ड्स कौन से सुनाई देते हैं। तो हमें दो वर्ड्स सुनाई देते हैं, लव और डब की। ठीक है, लव और डब की दो दो वॉइस हमें सुनाई देती है। वो किसके कारण सुनाई देती है? तो हमारे जो हार्ट में वॉल्व होती है, जो कपाट होती है, कितनी कपाट होती है? तो 4। पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 4 वॉल्व होती है। इम्पोर्टेंस 2 वॉल्व को दिया जाता है। वैसे इम्पोर्टेंस सारे वॉल्व की होती है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व और बाइक्यूस्पिड वॉल्व यहीं से आता है। ठीक है, तो ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व जब बंद होती है, क्लोज होती है ये वॉल्व, तो जैसे ये क्लोज होती है तो एक वॉइस जनरेट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लव और डब की आवाज़। ठीक है, आवाज़ सुनाई देती है। तो वॉल्व किसके कारण, हृदय की ध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो कपाट के बंद होने के कारण हृदय की ध्वनि जो है वो सुनाई देती है। कैसी आवाज़ आती है? हृदय के फैलने और सिकुड़ने से, कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करने में हमारा जो हार्ट है वहाँ से दो वॉइस निकलती है, लव और डब की। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ है, ये जो हार्ट बीट होती है, हार्ट साउंड अलग होता है, हार्ट बीट अलग होती है। ठीक है, हार्ट बीट जो होती है, हार्ट जो साउंड होता है वो 0.8 सेकंड में होता है, लेकिन जो हार्ट बीट होती है, हृदय की जो धड़कन होती है, वो 70 पर मिनट जो है, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो हार्ट की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो जो होती है बच्चों में बहुत तेज़ी से होती है, जल्दी जल्दी होती है, और उनको अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 150, 1 मिनट में 150 बार उनका हार्ट जो है बीट होती है। बाकी एडल्ट जो होते हैं उनकी 1 मिनट में 72 होता है। और जो एम्ब्रॉय होते हैं, जो बच्चे होते हैं, माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं, वूम होते हैं, वो उनका जो होता है वो 200 पर मिनट होता है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया कि हृदय की धड़कन क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, और हृदय की धड़कन क्या होती है। जब कभी मूवी वगैरह में या फिर कभी आप ऐसे देखोगे कि किसी पेशेंट की डॉक्टर जो होते हैं उनके हार्ट के पास इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो फिर हार्ट बीट जो है वो जैसे जैसे वो डाउन होती जाती है, वैसे वैसे चांसेस कम रहता है, ऊपर ऐसे रहती है। तो फिर ये आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो पा रहा होगा। इस तरीके से ये पिक्चर्स आपको दिख रही है, इस तरीके से हमें मूवी वगैरह में दिखता है। ठीक है, ओके। तो आज कंफर्म हो गया कि हार्ट साउंड क्या होता है और हार्ट की बीट क्या होती है। बाकी देखते हैं। कार्डियक सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय को संचालन करने की जो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो पावर होती है, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट ही एक ऐसा, ये मैस्कुलर ऑर्गन होता है, और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसके जिसको किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो गया, इसका मतलब कि उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ भी रहता नहीं है, वो किसी को पहचान नहीं पाता, कुछ भी नहीं, बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो व्यक्ति ज़िंदा रहता है काफ़ी टाइम तक। वो जितना हार्ट उसका मजबूत हुआ उतना ही लॉन्ग टाइम तक वो व्यक्ति जिंदा रहता है। तो ऐसा होता क्यों है कि जो हमारा हार्ट होता है
हार्ट को आपको पहले से पता है कि एक मैस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जो मैस्कुलर ऑर्गन है इसका खुद का कंट्रोल होता है। इसमें जो होता है पूरी मसल्स में 1% ऐसी मसल्स होती है, देखिए यहाँ मेंशन करके हमने रखा है कि 1% मसल्स जो होती है वो ऐसी होती है जो ऑटो एक्साइटेबल सेल उसमें पाई जाती है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना, और सेल तो आप जानते हैं कोशिका। ऐसी कोशिका हमारे हार्ट में पाई जाती है जो ऑटो एक्साइटेबल होती है, वो स्वतः उत्तेजित होती है, और स्वतः उत्तेजित होकर के हार्ट की जो प्रोसेस होती है उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि हृदय में कितने परसेंट स्वतः उत्तेजित कोशिका होती है, तो 1% ही होती है, ठीक है। 1% ऐसी होती है जो ऑटो एक्साइटेबल सेल होती है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो एक्साइटेबल सेल जो है वो कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं है, नीट वगैरह के लेवल का है ये क्वेश्चन। बाकी SA नोड पूछा जाता है, हम लोगों के लेवल का SA नोड का फुल फॉर्म सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है। बट आपको ध्यान देना है कि जो ऐसे नोड है वो कहाँ पाया जाता है, हार्ट के किस हिस्से में होता है, और इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट में जो राइट ऑरिकल होता है हमारे दाएं अलिंद में, हार्ट में ऊपरी भाग में दाएं अलिंद में ये जो अपर पार्ट्स होता है दाएं अलिंद का लेयर होती है, वहाँ पे एक ऐसे गुच्छे जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे गुच्छे होते हैं जिसको बोलते हैं कि क्लस्टर्ड सेल पाई जाती है। ये क्लस्टर्ड सेल जो होती है वो गुच्छे होती है, ऐसे नोड की गुच्छे होती हैं। इसमें होता क्या है कि हमारे ब्लड में जो है वो सोडियम आता है। जैसे ब्लड में सोडियम आता है तो जैसे सोडियम जो है ब्लड से चला जाता है ऐसे नोड में, और ऐसे नोड जो होती है वो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ी होती है। केयरफुली होकर के आप समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे नोड यहाँ पे जुड़ी होती है। फिर उसके बाद ये जो ऐसे नोड होती है वो इसमें एक इसी Na के थ्रू, मतलब सोडियम के थ्रू इसमें एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट जनरेट होता है, ठीक है। ऐसे नोड जब सोडियम ब्लड से ऐसे नोड में जाता है तो यह क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने के बाद जिससे हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो पावर होती है वो बनी रहती है। और यहीं पे ये धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे होपफुली आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि यहाँ से ये ऐसे ऐसे नोड जो होती है वो इस तरीके से यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद फिर ये गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ये फिर गुच्छे जैसी हो जाती है। फिर जब ये गुच्छे जैसी यहाँ पे होती है वो कहाँ पे, हम ये कह सकते हैं कि वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। जब ये वेंट्रिकल के बीच में आती है तो इसको बोलते हैं AV नोड। वेंट्रिकल के बीच में आती है तो इसको AV नोड बोलते हैं। फिर ये क्या करती है, फाइबर के फॉर्म में इस तरीके से इस राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तक फैली रहती है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे फैलती है तो जो इधर वाला पार्ट्स होता है, लेफ्ट वाला पार्ट्स, वो उसको बोलते हैं हिंग्स, बंडल ऑफ हिंग्स, ठीक है। बंडल ऑफ हिंग्स बोलते हैं इसको। और जो इधर वाला पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ होता है, किस हिस्से में होता है हृदय के, तो आप क्या बताएंगे, दायां निलय में। बाकी बंडल ऑफ हिंग्स कहाँ पाया जाता है, बाएं निलय में। ऐसे नोड कहाँ होती है, तो ऐसे नोड जो होती है वो दाएं अलिंद में। बाकी जो है इस तरीके से ये होती है, और इसी के थ्रू ये क्या करती है, ये ऐसे नोड के ही सारे पार्ट्स हैं, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है जिससे हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर बनी रहती है, और हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो पाया होगा। आज की क्लास जो है ये लास्ट क्लास है, इसके बाद की जो क्लास होगी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों को स्टार्ट करना है।
तो देख लेते हैं। अब कंफर्म हो गया कि क्या क्या होता है, ये ऐसे नोड क्या होता है, किस तरीके से आता है, और यहाँ से ये पूरी प्रोसेस फिर स्टार्ट होती है। पीछे की क्लास में जो पूरा कंप्लीट हुआ था वो सब कुछ यहाँ पे फिर वो सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है कि यहाँ की वॉल्व खुलती है, ट्राई की स्पीड वॉल्व, ये अलिंग पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ट्राई की स्पीड वॉल्व खुलेगी। फिर यहाँ पे ये पुरकिंजे फाइबर्स जो है ये एक्टिव रहेगा, जिससे ये वॉल्व खुल के फिर यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा। फिर इस तरीके से जो सारा प्रोसेस है पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसी ऐसे नोड के थ्रू होती है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए। ये जो ऐसे नोड का फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सीनो ओरिकल नोड्स, इसको बोलते हैं। बाकी जो है एवी नोड को बोलते हैं एंटेरियो वेंट्रिकल नोड बोलते हैं। बाकी दूसरा नेक्स्ट ये तो आप देख ही रहे हैं कि हिंग्स, बंडल ऑफ हिंग्स होता है, इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का तो कोई फुल नेम नहीं है, लेकिन इन दोनों का फुल नेम है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करना है, देखें कल की क्लास में हम लोग उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।